अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक एट गर्ल्स किचन। उम्मीद आप सब अल्लाह ताला के करम फजल से बिल्कुल ठीक होंगे और ज़िंदगी को एज़ यूजुअल बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, जो है अंडे और बेसन का हलवा। हमें चाहिए अंडे, चीनी, बादाम, बेसन और दूध। मैं हलवा थोड़ी ज़्यादा मिकदार में बना रही हूँ, इसलिए मुझे बेसन ज़्यादा चाहिए। सो मैंने यहाँ पे 2 बड़े कप बेसन के लिए हैं और जितना बेसन होता है उसकी क्वांटिटी को देखते हुए बाकी के इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी भी डिटरमिन होती है, जो मैं आगे डिस्कस करूँगी। कढ़ाई में बेसन को ऐड कर दें और उसके साथ ही घी या ऑयल जो आपके किचन में यूज़ होता है आप वो भी ऐड कर दें। घी का यहाँ पे हिसाब ये है कि अगर आपने 2 कप बेसन लेना है तो उसका हाफ आपने ऑयल या घी लेना है। यानी मैंने 2 कप बेसन लिए हैं तो 1 कप मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। आपके पास अगर कोई मिक्सर या ब्लेंडर जो भी है उसे अच्छे से इस पेस्ट को मिक्स कर लें ताकि कोई गिलिटी बाकी ना रह जाए। आप इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। मैं किसी दूसरे चम्मच से इसको चेक करवाती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी कितनी क्रीमी है, इसके अंदर कोई गिलिटी नहीं है। नॉर्मल फ्लेम पे इस पेस्ट को पकने के लिए रख दें और बराबर चम्मच हिलाते रहें। यहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर बादाम को कट कर रही है। आप किसी भी शेप में इसको बारीक बारीक कट कर सकते हैं डेकोरेट करने के लिए। हमारा हलवा पक रहा है। हलवा पकाते वक्त 2 बातों का ख्याल रखें। नंबर 1 कि हीट नॉर्मल हो, फ्लेम नॉर्मल हो, एंड नंबर 2 कि इसके अंदर चम्मच को हिलाते रहें। दिस हलवा रेसिपी इज़ बेसिकली मोस्ट डिमांडेड एंड मोस्ट रिक्वेस्टेड फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड फेलोज़। ये वीडियो मैं आप सबके लिए बना रही हूँ। इस हलवा को बनाते हुए सिर्फ उन 2 स्टेप्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जिनको अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है, यानी चम्मच को बराबर हिलाते रहें और फ्लेम को नॉर्मल रखें। मैं यहाँ पे 4 एग्स को ऐड कर रही हूँ अपनी रेसिपी के अंदर। आप चाहें तो 4 से ज़्यादा अंडे ऐड कर लें अगर आपका बजट बहुत लेविश है, और चाहे तो 4 से कम भी ले लें, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम 3 अंडे आप यहाँ पे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ये अंडे और बेसन का हलवा है। अगर इसके अंदर अंडे को ही कम मिकदार में ऐड किया जाएगा तो वो एक्चुअल वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चीनी को, जो कि 1.5 कप है, और कप वही वाला साइज़ है जो मैंने बेसन के लिए लिया था। आप चाहें तो इस चीनी को दूध के अंदर भी मिक्स कर लें। मैं यहाँ पे अंडे के अंदर मिक्स कर रही हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं आता अगर आप दूध के अंदर भी इस चीनी को मिक्स कर लेंगे। इस पेस्ट को इतना पकाना है कि इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए कि बेसन अब तैयार हो गया है। तो जब बेसन की पकने की खुशबू आने लगे तो उसके अंदर हम दूध ऐड कर देंगे, लेकिन दूध को ऐड करने से पहले आप फ्लेम ऑफ कर देंगे ताकि पेस्ट के बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से और दूध के डलने की वजह से ये सारा पेस्ट बॉईल होकर बाहर ना निकल आए। और चम्मच को आप 2 से 3 मिनट के लिए बराबर हिलाते रहें, और साथ ही अंडे और चीनी का जो पेस्ट हमने तैयार किया था उसको भी ऐड कर दें और फ़ौरन के फ़ौरन चम्मच को हिलाते रहें। अदरवाइज़ इस लेवल पे भी गिलेटियाँ बन जाती हैं और सारा जो हलवा बिल्कुल तैयार होने वाला होता है वो ख़राब हो जाता है। अंडे ऐड करने के फ़ौरन ही बाद आप देख सकते हैं कि ये हलवा कितना थिक होना स्टार्ट हो गया है। अब फ्लेम को दोबारा से ऑन कर लें और लगातार चम्मच को हिलाते रहें ताकि ये एक स्मूथ फॉर्म में आ जाए। 10 मिनट तक हलवे को पकाने के बाद इसका कलर गोल्डन हो गया है। फाइनल स्टेज पे मैंने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया है। 4 से 5 मिनट के बाद
آئل اس حلوے سے الگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا، جو اس بات کی نشانی ہے کہ اب حلوہ پک کر تیار ہو چکا ہے۔ میں یہاں پہ حلوے کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اور جو باریک ہم نے بادام کٹ کیے تھے اس سے اس کو گارنش کر لیں گے۔ تو لیجیے حلوہ تیار ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو تھمس اپ کر کے شیئر کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے تھرو ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کمنٹ میں مینشن کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی جلدی ویڈیو بنا دی جائے گی۔ ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو میں ایک نیو ریسپی کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔